हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज मेरे साथ में दीदी हैं। हम लोगों ने खाना पीना खा लिया। मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा फास्ट है, इसलिए हमने पेट भर के खा लिया। हमारी भाभी पेट भर के नहीं खाया, अभी थोड़ा सा ही खाया थोड़ा सा ही खाया है अभी, है ना। अभी थोड़ी गुंजाइश रखी है बाद के लिए। अभी नाश्ता किया, मतलब ये बोल सकते हो आप। और मेरा आज फास्ट है मंडे का। काफी टाइम से मतलब मैंने फास्ट रखे नहीं, बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि दवाई चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा यार दवाई तो पूरे जीवन भर चलती ही रहेंगी, अपना फास्ट क्यों छोड़ूं। फिर मैंने दोबारा से शुरू कर लिया। तो अभी जो टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, 10 बजने वाले हैं, 10 बज गए होंगे। और भाई मेरा ऑफिस चले गया है। अब नंद भौजाई दोनों मिलके बातें कर रहे हैं। ये अपने आप कुछ सुख दुख की मुझसे ये अपना सुख दुख की कुछ बताएंगे, कुछ मैं अपना बताऊंगी तो इसी तरीके से पूरा दिन मिलते हैं तो बातें तो करते ही हैं। सही बात है। अपनी दिल की बातें, मन की बातें, दुख की बातें, और किससे बातें करेंगे ये बताओ। सही बात है। आपस में नहीं करेंगे तो। सही बात है। और करनी भी चाहिए, नहीं क्योंकि ऐसा होता है ना, मन हल्का हो जाता है। और जो क्या, दिल में बोझ रखा रहता है ना पूरे दिन का। इनके भैया की मैंने खूब सारी शिकायत करी है, जो भी थी, है ना और किसकी शिकायत करूं मैं, इनके भाई की शिकायत कर सकती हूँ। भैया ने भाभी की शिकायत करी है। करी नहीं करी? कब करी? हाँ, भैया ने भी करी है शिकायत। ये मुझे पता ही नहीं, पता नहीं कब कर दी अब दोनों को समझाना पड़ेगा मेरे को। ये बिचौलिया है हमारी, बिचौलिया। बताओ, मेरे को बिचौलिया समझ रखा है इन्होंने। मैं इसे कुछ बोलती हूँ तो मेरी भी सुन लेती है, भैया कुछ बोलेंगे इनके तो उनकी भी सुन लेती है ना भाई। एक तो बिचौलिया लेना पड़ता है ना बीच में। भाई सुनना तो पड़ेगा मेरे को दोनों के लिए। हाँ। दोनों की बातें सुननी पड़ेगी। सही बात है। नहीं सुनोगे तो कहाँ जाएंगे ये बताओ। नहीं तो फिर भाई बिचौलिया की तो खैर है नहीं क्योंकि शादी जब होती है ना, एक बिचौलिया होता है उसमें। अगर रोटी भी नहीं देंगी फिर बना के, इनकी साइड नहीं ली तो। नहीं भाई, रोटी तो देनी पड़ेगी मुझे। और भैया की साइड नहीं लूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा। है, इनकी साइड नहीं लूंगी तो ये रोटी नहीं देंगी बना के, फिर अपने आप ही बना के खानी पड़ेगी फोन ही छूट गया मेरे हाथ से डर के मारे नहीं, डर के मारे नहीं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दीदी को रोटी बना के दे दूं, है ना। दीदी मेरी साइड ले या नहीं ले, अपने भाई की साइड ले चाहे नहीं ले। नहीं भाई, दोनों की साइड लेनी पड़ेगी। एक की साइड लेंगे तो आना नहीं है कि अपने पियर में, ये बताओ। नहीं, पियर तो आपका है, हमेशा रहेगा, है ना। पियर तो एक लड़की का एक मतलब एक ऐसी जगह होती है, पियर जैसे बहुत सारी यादें होती है, जब मर्जी आ सकती है, जब मर्जी जा सकती है। और कहीं पे इंसान सोचता है जाए नहीं जाए, लेकिन पियर एक ऐसी जगह होती है ना, कभी भी आओ कभी भी जाओ, अपना घर होता है। अब मेरे तो बहुत मन कर रहा था तो मैं इसलिए मैं आई हूँ, और फिर एक रात भी रुकी हूँ। अब भैया कह के गए बहन शाम को जाना, मैं ऑफिस से आऊंगा, तो मैं चलो ठीक है, मैं शाम को जाऊंगी। अभी भैया की शिकायत बाकी रह गई है, पूरी नहीं कर पाए अभी ऑफिस चले गए ना। कोई बात नहीं, अब बच्ची और सुननी पड़ेगी फिर मेरे को। हाँ, अभी पूरी शिकायत नहीं करी मेरी उन्होंने, थोड़ी सी रह गई है, कसर रह गई अभी, तो शाम को पूरा करेंगे, है ना। जॉर्ज देखिए क्या आराम से हमारी बातें सुन रहा है यहीं पे लेटा हुआ है। आज जॉर्ज ने ना दीदी को बहुत परेशान किया, बहुत नहीं मतलब हाँ थोड़ा सा किया था, क्योंकि हम लोगों को तो आदत है। ज्यादा नहीं करा, थोड़ा सा करा था बस। पैरों पे लेटा हुआ है ये देखो, क्योंकि बस रात को इसने सोने नहीं दिया मेरे को। हाँ, मतलब ये कि वैसे नींद पूरी नहीं हुई है और ना पता है ऐसे ऐसे होता है, मायके में कभी नींद पूरी नहीं होती है ना। वहाँ तो मतलब ऐसी लगता है चलो जगह दूसरी बदल जाती है, चेंज हो जाती है ना। अपनी जगह पे तो नींद आ जाएगी, अब दूसरी जगह पे कहाँ पूरी नींद। नई नई जगह पे नहीं आती नींद। फिर बातचीत करते रहे आराम से इस तरीके से। अब आज सुबह भी बहुत सारी बातें करी थी मिलके, मम्मी के साथ, भैया के साथ। अब भाभी ने खाना पीना बनाया, अब भाभी के साथ बातें कर रहे हैं हम बैठ के दोनों है ना। और ऐसा भी रहना चाहिए ननद भौजाई को ना, ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं और क्या प्यार से रहना चाहिए। और आप लोगों को इस समय तो देख के लगी नहीं रहा होगा ननद भौजाई, क्योंकि मेरे कोई पल्लू वल्लू नहीं है सर पे कोई बात नहीं, मैं एतराज नहीं मानती है इन चीजों को। मम्मी भी नहीं है ऐसी, मतलब मम्मी भी नहीं है हमारी। मैं नहीं मानती एतराज, क्यों मेरे ससुराल वाले हैं थोड़ा वो करते हैं, तो इसलिए मेरे को करना पड़ता है। मेरी तो अपनी बात है। ससुराल में तो सभी करते हैं, नहीं लेकिन जब वो देखा जाता है कि समय कैसा है कैसे नहीं। अब मेरे घर में ससुर जी तो है नहीं, मम्मी रहती है। अगर इनके भैया साथ में रहते तब तो मेरा पल्लू रहता है सर पे। हाँ, जब रहता है। और वैसे भी मैं एतराज कोई मानती नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इस चीज से। जब इनके भैया चले जाते हैं, मम्मी रहते तो मैं ऐसे घूमती रहती हूँ, मम्मी कुछ नहीं कहती। कोई बात नहीं, और फिर फ्रेंड तो है
ये भाई साहब ऐसा भाई जितने भी भाभी भी है, फ्रेंड भी है, सब है। भैया तो मेरा दोस्त भी है, पापा भी हैं, सब चीज है मेरे लिए। तो वो तो ऐसी ही है। सही बात है। हैं? लेकिन इसमें सच बता रही हूँ मैं आपको, कैमरे के सामने नहीं बोल रही, दीदी का नेचर बहुत अच्छा है। और मतलब एक होता है ना जैसे कि एक ननद भौजाई का जो रिश्ता होता है, कई बार ऐसा होता है खटास भी आ जाती है, लेकिन दीदी का ऐसा नेचर है कि हम लोगों को देख के लगेगा ही नहीं कि हम ननद भौजाई है। जब हम समझाने वाली, जब हम सही हैं तो फिर एक बार बताओ, फिर दूसरे कैसे हमसे उल्टा बोलते हैं? नहीं, और फिर प्यार से ये समझा भी देती है, कोई गलती हो जाए, कोई बात होती है ना, प्यार से बात करना, उसे समझाना, ऐसे नहीं वैसे नहीं। जब मैं नई शादी हुई थी ना मेरी, तब उस समय पे भी दीदी ने मुझे बहुत समझाया था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मतलब ऐसे होते हैं नए नए घर में आते हैं तो मतलब सब कुछ नया नया लगता है। पहले तो मेरी शादी हुई थी। हाँ, उसके तो फिर फिर 5-6 महीने बाद हुई, मेरी हो फिर गई। भाभी की हुई फिर। हाँ, तो फिर मेरे को ही वो करना था थोड़ा सा, तो मैंने ही समझाया था। बहुत समझाती दो थी। छोटी बहनें थी मेरी, फिर तो थोड़ा लड़ाई बहुत भी हो जाया करती थोड़ा थी, समझाया मैं था भी हो फिर। जाया करती, लेकिन दीदी का काम क्या था पता है, कभी कभी ऐसा था ना कि गुस्से में, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो दीदी, मेरे को आज भी याद है वो टाइम, दीदी जब मतलब घर पे रहती थी ना, उस समय पे थाली लगा के, ये लो भाभी खाना खा लो, खाने से गुस्सा नहीं करते, खाना खा लो। इस तरीके से मैं सोचती हूँ तो सच में बहुत अच्छा लगता है भाई, एक नंद का ऐसा होना बहुत अब जरूरी भाई है। मेरे साथ तो बहुत टाइम बिताती भी हैं, खूब वो करती हैं, खाना पीना, और कुछ काम भी नहीं करवाती। भाई काम का बैठे बैठे मोटे कर देती। नहीं, काम का तो ऐसा है ना कि भाई अपने ससुराल काम में जब काम से होता मेरी है। शादी हुई है, जब से मेरी भाभी ने बिल्कुल भी काम नहीं करवाती मेरे से, तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी बहुत बाई चांस हेल्प हो की तो करवा लेंगी, नहीं तो कोई वो भी नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगी। आज फास्ट है, मुझे मालूम ही नहीं था, फिर मैं कह रही भैया हेल्प कर दूंगी भाभी की, कह रही नहीं अपने आप कर लेगी, कोई इतना वो नहीं। मैं भाभी से भी कह रही बताया नहीं, तो कह रही कोई बात नहीं दीदी, कोई ज्यादा इतना काम तो है नहीं है, हाँ, मैं कर लूंगी। काम भी क्या है, मैं झाड़ू पोछा में करती तो नहीं हूँ, मेड इसलिए- लगा रखी है, बर्तन के लिए भी मेड लगा रखी है, बस मुझे खाना पीना बनाना होता है, कपड़े वपड़े धोने होते हैं, और छोटे मोटे काम है उन्हें देखना होता है। और फिर ऐसा होता है ना, लड़की जब अपने मायके आती है ना, वो काम करने नहीं आती, वो आती है आराम से चिल मारने के लिए, चिल मारने के लिए बातचीत आते करने हैं, के तो ये लिए। थोड़ी हेल्प भी तो करनी चाहिए नहीं, ना। हेल्प की जब मुझे जरूरत पड़ती है ना, जैसे कोई त्योहार है, मान लीजिए रक्षाबंधन आ गया, या मतलब और कोई बड़ा त्योहार है जो सब नहीं, लोग जब भी नहीं इकट्ठे हो- करती मैं तो जब भी नहीं करती, नहीं, छोटी दीदी- बहन है वो हेल्प करती। नहीं नहीं भाई करती है, तीनों करती है, इस चीज में कोई वो नहीं है। मैं तो भाई कम करती हूँ। नहीं भाई, इस चीज में तो मैं मानूंगी, क्योंकि जब मतलब टाइम आता है ना हेल्प की, सारे लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे बच्चे सारे आ गए, तो एक के लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो सारी दीदी मतलब लग जाती है साथ में काम कराने के लिए, झटपट कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर आराम से चिल मारते हैं पूरे दिन। यही होता है, ऐसा होना भी चाहिए। नहीं तो और खूब अच्छे से वीडियो देखो मेरी भाभी की, लाइक करो, शेयर करो, और खूब प्यार दो। और आप लोग खूब एंजॉय करो, और जो भी ननद भौजाई हैं हमारी तरह रहो। है ना? हाँ भाई हमारी तरह हाँ, रहो। हमारी तरह रहो, आराम से एंजॉय हाँ। करो भाई, ये बहुत जरूरी है, रिश्तों में ना मिठास बहुत जरूरी है। और कल क्या हो जाए किसी का कुछ नहीं पता, इसलिए बस। जो है आज समझ के एंजॉय करो। और देखिए, हाँ, एक बात और बता देती हूँ आपको मैं, अब पता है जैसे कि वीडियो पे कभी कभी, जैसे कि अब हम लोग अच्छे से तैयार हुए, कोई त्योहार है या कैसे भी, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स करते हैं, इतनी उम्र हो गई, अभी बुढ़ापा आ गया, हाँ, वो तो है ना? बेकार है, वो तो बुढ़ापा आ बेकार है। गया और इतना इतराती है, इतना ये करती है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, मैं आपको देना चाहूंगी, जो ऐसा सोचते हैं ना कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, पहली बात तो ये, इसे बुढ़ापा नहीं बोलते, बुढ़ापा उसको बोलते हैं जब बिल्कुल खाट में इंसान पड़ जाता है, बिस्तर में पड़ जाता है, हाथ पैर हिलते डुलते नहीं है ना, वो बुढ़ापा होता है। दूसरी बात ये है, अभी जो हमारी एज है, ये बुढ़ापे वाली एज नहीं है हमारी, ये अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करने की। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, बच्चे छोटे होते हैं तो हम पूरा प्रॉपर जो हमारा टाइम होता है ना, अपने लिए नहीं दे पाते, हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए दे पाते हैं कि बच्चों की परवरिश अच्छे से करें, बच्चों को स्कूल भेजना, टाइम पे खाना देना, होमवर्क कराना, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है सर पे। लेकिन अभी क्या, बच्चे हमारे थोड़े बड़े हो गए, बच्चे अपना काम खुद कर सकते हैं, बच्चे कॉलेज में आ गए, तो ये जो हमारा टाइम है ना, यही है अच्छा शौक मौज करने की, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने की। तो ये फालतू के कमेंट्स तो कभी किया बंद करो कि बुढ़ापा आ गया। हाँ, ये मान दे भाई, बुढ़ापा तो आना ही है, नहीं आज नहीं तो कल, इससे तो कोई पीछे रहा नहीं है, लेकिन हाँ, एज बढ़ती जा रही है। आप समझते तो नहीं है ना इन चीजों को, हाँ, ऐसा और नहीं समझे बोलना तो फिर चाहिए। क्यों वो करेंगे। कोई मोटी बोलेगा मोटी हो रही है, यार भैया मोटी हो रही है तो क्या हुआ, तुमसे मांग के खा रहे हैं क्या, अपने घर का खा रहे हैं, और हेल्दी है, सबसे अच्छी बात तो ये है ना। तो सही बात मोटे है, और छोटे क्या? इनमें क्या रखा है अपना फालतू खा की रहे हैं बातों में। हाँ, अब मोटे इनको बोलते हैं क्या कोई मोटा? भाई मोटा तो वो होता है जो मोटा होके मतलब जैसे चला नहीं जा रहा, या फिर बहुत सारी बीमारियां उसको हो गई हैं, नहीं उसको तो बोलते हैं भाई इतना मोटा है, थोड़ा वेट लो। और क्या, सही हाँ, बात है। तो इसमें क्या मोटा है यार, इतना तो रहना ही चाहिए। हम
बुढ़ापा आ गया, रे हो गया। बुढ़ापा भी आएगा एक दिन, जब बुढ़ापा आएगा जब आपको दिखा देंगे, जब हम बोल देंगे कि भाई अब हमारा बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापा अब देख लो। अब देख लो ये है हमारा बुढ़ापा। तो अभी से ऐसी फालतू बातें ना करें तो ही सही है। तो अभी हम पूरे दिन एंजॉय करेंगे, ठीक है, और इससे आगे हम लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया वो भी आपको दिखाएंगे। और आज दीदी येलो सूट में बहुत ही क्यूट लग रही है, जैसे इनका नेचर है ना वैसे ही क्यूट लग रही है। आज सूट डाल लिया था, नहीं तो कल तो मैंने साड़ी डाली थी, तो आज सूट डाल लिया। मैं चलो पियर में तो साड़ी दीदी भी रहने देते थे, सूट पहन लेते हैं। और दीदी भी ना पहले साड़ी पहनती थी, जैसे कि मैं भी पहनती थी, और अभी कुछ टाइम से सूट डालने लगी है। कभी कभी कोई डाल लेती है सूट। अपना टाइम चेंज हो गया, अब टाइम चेंज हो गया, पहले वाला टाइम नहीं रहा। अब एक दूसरे को देख के भी लगता है कि यार क्या हमारी गाड़ी इसी में अटकी हुई है कि नहीं भैया साड़ी पहनी है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ना। मैंने भी मतलब करा, पहले मैं भी नहीं पहनती थी, लेकिन अब टाइम को देखते हुए मैंने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया, दीदी ने भी कर दिया, और करना भी चाहिए। सूट पे तो कोई ऐसी गलत चीज भी नहीं है, सूट तो सबसे अच्छी है। हाँ, साड़ी में तो काफी चीजें हैं, मगर ये कि सूट में तो पूरा ही बदन एकदम ढक जाता है, कवर हो जाता है। अब मैं गोली ही आती हूँ। हमारा जॉर्ज है ना, जॉर्ज की वजह से क्या अब नीचे जाके लेट गया। अब मैं लेके आऊंगी केले, दीदी भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, है ना। मैं क्यों नहीं लेके आ रही, क्योंकि महाराज है ना हमारे, कुछ खाने नहीं देता, ये आगे बढ़ जाता है। सबसे पहले इसको दो, लेकिन इसको खिला दिए, लेकिन इसका पेट तो भरेगा नहीं, इसे कितने भी खिला दो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे चुपचाप से बंद करके जाऊंगी, तब हम उधर बैठ के खाएंगे। अभी तो सोने लग रहा है, अभी सो रहा है। अरे खुशबू पहुंच जाती है, मैं किचन से लेके आई नहीं, ऐसे करेगा ऐसे करके खाने पीने की चीज हो जाएगी, वही पे आके खड़ा हो जाएगा। इनकी स्मेल होती है ना भाई साहब, इतनी दूर से भी पता चल जाता है कि कुछ है खाने पीने की चीजें, वहीं जाके पहुंच जाता है ये। मैं बता देती हूँ, भिंडी की सब्जी, रायता, रोटी और सलाद, और खूब अच्छी सब्जी बनाई थी। रोटी पतली पतली और पतली थी, हाँ, और बहुत स्वाद खाना बना था, और रायता भी बहुत स्वाद बना था। उसमें प्यार भी डाला था ना, इसलिए उसमें प्यार तो जब भी खाना बनाती हैं प्यार डाल के ही बनाती हैं, वो बहुत प्यार होता है खाने में तो ज्यादा स्वाद। हाँ, और कल भी खाना बनाया था, बहुत स्वाद बनाया था कल भी, और आज भी बहुत स्वाद बनाया है। हाँ, कल तो वो बनाए थे दम आलू, कल हाँ, कल स्पेशल चीज बनाई थी दम आलू। कल दम आलू बनाए थे मैंने, दीदी को बहुत पसंद आए दम आलू। दीदी की इच्छा भी थी दम आलू खाने की, कि भाभी से ना दम आलू बना के कि जाऊंगी तो भाभी से बोलूंगी दम आलू बनाओ और वो खिलाओ। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी दम आलू बना लो? दीदी कह रही हाँ, मैं तो एक दिन सोच ही रही थी कि भाभी से बनवाऊंगी। तो कल हमने दम आलू खाए। हाँ, सही बात है। मैंने तो कोम भी नहीं किया, अपना बाल धोए थे ना, आज मंडे था, तो आज ऐसे बोलते हैं, आज भूतनी सी है थोड़ी सी। हाँ, नहीं ऐसे बोलते हैं नहीं, वैसे भूतनी लग रही, हेमा मालिनी लग रही है। हेमा मालिनी, पता है वैसे ये बोलते हैं कि हेमा मालिनी लग रही है वैसे तो। जैसे ये बोलते हैं कि मंडे को ना बाल नहीं धोते। आप ऐसा कुछ मानती हो, मंडे को बाल नहीं धोते? नहीं, वीरवार को मन नहीं धो, और कहीं जैसे 2 दिन नहीं धोते, नहीं 3 दिन नहीं धोते, मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को, 3 दिन हम लोगों में बाल नहीं धोते। लेकिन जब मैं अपने ब्लॉग में बताती हूँ ना कि आज मंडे, आज मैंने अपने बाल धोए, तो फिर काफी कमेंट्स से आते हैं कि मंडे को बाल नहीं धोते, और ऐसा मैंने सुना हुआ ये नहीं धोते। और आप लोगों को पता भी चले कि भाई हम लोग किस तरीके से रहते है ना। तो आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, हम ननद भौजाई की जोड़ी कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके बताना। अब मिलते हैं कल। चलो दीदी एंड कर दो, बाय बाय।